नमस्कार मित्रों, हम लोग हैं कानपुर देहात के बहालपुर गांव में और बहालपुर गांव में अवधेश शास्त्री जी हैं। यहाँ पर कथा भागवत कथा कह रहे हैं। उनसे पूछेंगे कितने दिनों की कथा है और क्या क्या कार्यक्रम हो रहा है। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका नराई भारत पे। क्या कहना चाहेंगे? जी, ये श्रीमद् भागवत साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ का आयोजन हुआ ग्राम बहालपुर की धरा में और आज उसका पंचम दिवस चल रहा है। भगवान श्री राम की पावन कथा चल रही है। साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ हुआ करता है और श्रीमद् भागवत ये बहुत बड़ी कथा है। इसको किसी प्रकार का कोई खिलवाड़ नहीं न करना चाहिए, न समझना चाहिए और न वक्ता को कहना चाहिए, क्योंकि श्रीमद् भागवत ये बड़ी पावन कथा है। इसको सुनकर महाराज परीक्षित जी मौत की जगह मोक्ष को प्राप्त कर गए और प्रेत आत्मा का भी इस कथा को सुनकर उद्धार हो गया। ये वो पावन कथा है जो कथा सुनने के लिए जब राजा परीक्षित जी आसन पर विराजमान हुए तो इस कथा को सुनने के लिए देवता अमृत का घड़ा लेकर आए और सुखदेव जी से कहा कि अमृत परीक्षित जी को पिला दीजिए, परीक्षित जी अमर हो जाएंगे, कथा हमें सुना दीजिए। तो सुखदेव जी कहें कि कांच के टुकड़े से हीरा बदलना चाहते हो, ये तुम्हारा जो अमृत है ये कांच का टुकड़ा है, कांच का टुकड़ा। और ये जो कथा है भगवान की श्रीमद् भागवत, ये महाराज ये तो जन्म जन्मांतर तक संसार का कल्याण करने के लिए इसकी उत्पत्ति हुई है। और श्रीमद् भागवत की जो कथा, श्री माने लक्ष्मी, मद माने अहंकार और 4 अक्षरों का जो भागवत में नाम आता है भा ग बा ते, भा से भक्ति, गा से ज्ञान, बा से वैराग, ता से त्याग। तो मूल मंत्र यही है। उपदेश समाज को देना चाहता हूँ सब विद्वान वक्ता कि ये धर्म का कार्य है, भगवान का नाम है और इस कथा को सुनकर अपने जीवन पर भक्ति उतार लीजिए। भक्ति उतारोगे तो ज्ञान आ जाएगा और जब ज्ञान हो जाएगा तो धीरे धीरे जीवन में वैराग आने लगेगा और जब वैराग आने लगेगा तो जो हमारे अंदर विकार हैं उनका त्याग हो जाएगा। जैसे काम, क्रोध, मोह, लोभ जैसे विकार होते हैं, समाज के प्रति गलत भावनाएं होती हैं, उनका विकार का त्याग हो जाएगा और भगवत कथा में हमारा विश्वास जग जाएगा। यही मुख्य उद्देश्य होता है। तो साफ तौर से शास्त्री जी ने बहुत अच्छी बात कही और यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत अच्छी तरीके से इस भागवत कथा को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। और इस सत्य सनातन धर्म की यही कहीं ना कहीं अच्छी बात है कि ऐसी भागवत कथाएं अब पूरे देश में नहीं, हर जगह दुनिया में होने लगी हैं। और छोटा मंच हो चाहे बड़ा मंच हो, मगर भागवत कथा का जो भी कहीं ना कहीं उनका जो आशीर्वाद है वो उतना ही मिलता है जो बड़ी कथाओं में मिलता है या छोटी कथाओं में मिलता है। और ऐसे सनातन धर्म के जो कहीं ना कहीं अग्रणी हैं, कहीं ना कहीं ये शास्त्री महाराज जो कहीं ना कहीं कथा करते हैं, वो कहीं ना कहीं लोगों को अच्छा कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं और उनके जीवन में सुख और समृद्धि मिलती है। तो ऐसी खबरों को देखने के लिए बने रहिए नराई भारत के साथ। मैं अक्षांश चतुर्वेदी, हमारे साथ महाराज जी के साथ तमाम जो लोग हैं, क्योंकि उनके कहीं ना कहीं जो इंस्ट्रूमेंट्स पे हैं और कहीं ना कहीं उनका साथ निभाते हुए इस कथा को कहीं ना कहीं बहुत अच्छा माहौल बना देते हैं, उनका भी परिचय देंगे। और दूसरा जो कथा के आयोजन करता है उनसे भी बात बनाएंगे और गांव के तमाम जो लोग हैं वो उनका श्रोता बने हुए हैं, उनका भी बहुत धन्यवाद करेंगे। तो क्या कहना चाहेंगे महाराज जी? जी सर, मेरा शुभ नाम अवधेश कुमार शास्त्री, ग्राम सुमेरपुर, डिस्ट्रिक्ट कन्नौज। और हमारे जो सहयोगी आचार्य जी हैं ये नरेंद्र चतुर्वेदी, ग्राम धुक्कड़ी। और जो हमारे प्रवचन करता है जो ब्रह्म मुहूर्त की बेला में लोगों को बड़ा अच्छा अच्छा उपदेश देते हैं, ब्रह्म मुहूर्त की बेला सुबह 4 बजे प्रवचन किया करते हैं, उनका शुभ नाम प्रेमचंद प्रेमी जी, जो ग्राम भोलापुर के निवासी हैं। और जो हमारे नाल पर संगति करते हैं संगीत में, वो पिंटू परदेसी, जो ग्राम एघरा के निवासी हैं, इसी मौजे के हैं वो जो। और जो हमारे आर्गन पर संगति कर रहे हैं ये कल्लू आर्गन, जो ये हमारे ग्राम भग्गापुरवा के निवासी हैं। ये समस्त 5 लोगों का हमारा मंडल है। और बाकी जो यहाँ के संचालक महोदय हैं, श्री बानेश्वर राजपूत, श्री सुशील राजपूत, श्री राष्ट्रीय सचिव लोधी राष्ट्रीय महासभा और श्री जयप्रकाश, श्री सर्वेश राजपूत, श्री विमलेश त्रिपाठी, श्री मोहनलाल मास्टर साहब और श्री मोहनलाल राजपूत, समस्त ग्रामवासी ये सहयोग से बढ़िया धर्म का कार्य हो रहा है। बस यही सबसे पूरे गांववासी और तमाम आयोजनकर्ता के एक शुभ कार्य हो रहा है। और ऐसी तरह की खबरों को देखने के लिए बन रही है नराई भारत के साथ कानपुर देहात।